विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से ताल ठोक रहे श्रवण चंदेल सोलन में आयोजित बैठक में भाग लेने पहुंचे। बैठक के दौरान अनौपचारिक बातचीत में श्रवण चंदेल ने कहा कि वह वर्षों से भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने भाजपा से किसी भी पद की लालसा नहीं की। जो भी कार्य उन्हें सौंपा गया उन्होंने दिल से उस कार्य को पूरा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी कोई भी नेता कर सकता है, इसीलिए वह भी नालागढ़ से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। पार्टी किसको टिकट दे यह पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिसे भी टिकट मिलता है पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हो जाता है। भाजपा जिला सचिव श्रवण चंदेल ने कहा कि वह पिछले 26 वर्षों से भाजपा के लिए तन मन धन के साथ कार्य कर रहे हैं। पार्टी द्वारा दिए गए सभी कार्यों को उन्होंने दायित्व समझ के निभाया है। नालागढ़ की जनता के लिए वह रात दिन खड़े रहे। उनकी हर समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वह व्यवसाय में स्थापित होने के बाद राजनीति में उतरे हैं ताकि वह जनता की सेवा कर सके। उनका लक्ष्य अन्य नेताओं और विधायकों की तरह राजनीति को ढाल बनाकर व्यवसाय करना नहीं है। उनका लक्ष्य केवल नालागढ़ की जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए वह राजनीति में उतर रहे हैं। भाजपा जिला सचिव श्रवण चंदेल ने कहा कि वह पिछले 26 वर्षों से भाजपा के लिए तन मन धन के साथ कार्य कर रहे हैं। पार्टी द्वारा दिए गए सभी कार्यों को उन्होंने दायित्व समझ के निभाया है। नालागढ़ की जनता के लिए वह रात दिन खड़े रहे। उनकी हर समस्या को प्राथमिकता के तौर पर सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वह व्यवसाय में स्थापित होने के बाद राजनीति में उतरे हैं ताकि वह जनता की सेवा कर सके। उनका लक्ष्य अन्य नेताओं और विधायकों की तरह राजनीति को ढाल बनाकर व्यवसाय करना नहीं है। उनका लक्ष्य केवल नालागढ़ की जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए वह राजनीति में उतर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति में लोग स्थानीय लीडरशिप से परेशान हैं और वह बदलाव चाहती है। भाजपा 100% दोबारा सरकार बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने देखा भी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। जो पहले प्रकरण होता था भी एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो बड़ा भ्रम भी इस बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में तोड़ने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत से लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव में जाएगी और जीतेगी। हर चीज़ का समय होता है और अब समय सही आया है और इलाके को हमने ज़रूरत महसूस की है। इलाके को ज़रूरत है और हमें सेवा करने का शौक़ है और हमें सेवा करने के लिए तैयार है। जनता में जाके देखा जाए, जनता में रोष ज़रूर है। लोकल लीडरशिप से जनता में रोष ज़रूर है, वो मैं मानता हूँ। चलो इसको रोष को हम मिटाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं। मेरा कारोबार दून विधानसभा क्षेत्र में है और मैं बड़ी छोटी उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ और छोटी उम्र से ही राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मेरा जो लक्ष्य है, मैंने अपने परिवार पालने के लिए छोटा मोटा अपना बिजनेस किया है। आज मेरा बयान रिकॉर्ड करके रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे को समय देती है, मेरे को टिकट देती है, मेरे को चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो मैं नालागढ़ की जनता मेरे पे विश्वास जताएगी, मेरे को पूर्ण विश्वास है। पर मैं एक कमिटमेंट आपके साथ कर देता हूँ कि ना मैं क्रैशर लगाऊंगा, ना मैं भट्ठे लगाऊंगा, ना मैं पेट्रोल पंप लगाऊंगा। जितना परिवार पालने के लिए एक धन दौलत की ज़रूरत होती है वो भगवान ने हमारे को दी है। हम शुक्र है उस भगवान का कि उन्होंने जो एक परिवार पालने के लिए जो चाहिए होता है दे रखा है। मेरा अपना बिजनेस बढ़िया चल रहा है और मैं फुल टाइम सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ।